नमस्ते। मैडम आज हम आपसे जानना चाहेंगे हाइपरमेसिस ग्रेवी थ्योरम के बारे में। मैडम सबसे पहले आप बताइए अपना नाम और आप कितने वर्षों से महिला विशेषज्ञ हो, कितने वर्षों से आप इलाज कर रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर दिव्या देवानी आसुरानी है। मैं नागपुर में ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा प्रैक्टिस जरीपटका में मेनली बेस्ड है और यहाँ पे मेरा अपना क्लिनिकल सेटअप है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कंसेप्शन से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड या फिर बुजुर्ग औरतों में जो पीरियड का प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड, अनमैरिड लड़कियों में पीसीओएस रिलेटेड या पीरियड प्रॉब्लम्स रिलेटेड, ये सारी चीजें हम यहाँ देखते हैं। मैडम हाइपरमेसिस ग्रेवी थ्योरम क्या होता है? हाइपर एमिसिस ग्रेविडरम। हाइपर मतलब ज्यादा, एमिसिस मतलब उल्टी, ग्रेविडरम मतलब प्रेगनेंसी। तो ऐसी उल्टियां जिसमें प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा तकलीफ हो। जनरली प्रेगनेंसी में उल्टी होना नॉर्मल बात है, बट इतनी उल्टी होना कि उससे हम काम नहीं कर सके, हमको वीकनेस कंटिन्यूस लगती रहे, अपना वजन प्रेगनेंसी में बिल्कुल बढ़े नहीं या बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही हो, और ऐसी कोई भी इतनी उल्टियां जो हमारे पूरे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट कर दे या फिर डिहाइड्रेशन क्रिएट कर दे, उसको हम कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। बात की जाए इसके कारणों की, तो किस कारणों से होते हैं महिलाओं में? हाइपरेमेसिस जनरली फर्स्ट प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में ज्यादा होती है। कुछ कुछ प्रेगनेंसीज में आखिरी तक भी रहती है। इसके कारण मेनली एचसीजी करके एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, उसके वजह से ये मेनली इंड्यूस होता है वॉमिटिंग। ऐसी कोई भी प्रेगनेंसी की स्टेज जिसमें एचसीजी हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो, जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी हो गई, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो गई, एक मोलार प्रेगनेंसी करके होती है, या फिर पहली प्रेगनेंसी में किसी को ऐसी उल्टियों वाली तकलीफ रही है, या फिर एसिडिटी की तकलीफ किसी औरतों को पहले से ही ज्यादा है, तो ऐसी औरतें ज्यादा ससेप्टेबल होती है हाइपरेमेसिस के लिए। बात अगर लक्षणों की जाए तो अगर ये होना चालू होगी और किस किस तरीके से होगी, इसके बारे में थोड़ी लक्षण। हाइपरेमेसिस जो है सिर्फ उल्टियों को ही, ज्यादा उल्टियों को कहते हैं। अगर थ्रू आउट नौशिया भी लग रहा है या फिर मतलब उल्टी जैसा लग रहा है, या फिर खट्टी डकारे ज्यादा आ रही है, या उल्टी जैसी लग रहा है पर निकल नहीं रहा है कुछ, या फिर इतनी उल्टी हो रही है कि कुछ भी पेट में पानी भी नहीं टिक रहा, खाना भी नहीं टिक रहा, उसको हम कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। उसमें कंटिन्यूसली वीकनेस लगेगी आपको, जितना प्रेगनेंसी में वेट गेन था वो भी और गिरते जाएगा, जितना नॉर्मल वेट था प्रेगनेंसी से पहले वो भी कम होते जाएगा, ग्रोथ ठीक से दिखेगी नहीं। तो ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। मैडम महिलाओं को इससे अगर बचाव करना है, बचना है, तो उन्हें क्या क्या करना होगा? सबसे पहले तो मैं कहूंगी डॉक्टर के पास जाइए। घर के लोग जनरली कहते हैं कि ये उल्टियां बहुत कॉमन है, घर के बुजुर्ग रहे या कोई और प्रेग्नेंट औरत रहे कहती है कि नॉर्मल है, सिर्फ तुझे ऐसा हो रहा है, या अगली प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होगा, या फिर आने वाली प्रेगनेंसी के टाइम में ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर उनकी बातों पर रिलाय मत कीजिए। सबसे पहले तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने होते हैं, जैसे आपकी पल्स वॉल्यूम कैसा है, आपका बीपी कैसा है, आपका यूरिन आउटपुट कैसा है, यूरिन में कीटोन बॉडीज वगैरह है या नहीं। ये सिर्फ आपको एक मेडिकल हेल्थ एडवाइजर ही बता पाएगा, बाकी के लोग नहीं बता पाएंगे। मैडम इसके लक्षण में कितने महीने की गर्भवती महिलाओं को शुरुआत हो जाती है, कब तक चलता है? जनरली फर्स्ट मंथ ऑफ कंसेप्शन से लेके 3-4 महीनों तक सेटल हो जाती है, पर किसी किसी वुमेन में आखिरी तक कंटिन्यूड रहती है। फिर उनको उनके पैरामीटर्स देख के डिसाइड करना चाहिए कि उनको मेडिकल हेल्प ओरल लगेगी या फिर एडमिशन लगेगा, आईवी फ्लूइड्स देने पड़ेंगे, या फिर घरगुती इलाज से या फिर कुछ मेडिकेशन ओरल देके वो ठीक हो जाएगा। मैडम इस बीमारी के चलते, इस प्रॉब्लम के चलते क्या महिलाओं को और कोई दूसरी भी समस्या होती? हाँ, कहीं कहीं तो इसको नियर डेथ भी बोला जाता है। नियर डेथ इसीलिए कि आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इतना क्रिएट हो जाता है। आज सिटीज में तो नहीं, पर कहीं कहीं गांव में आज भी ऐसा है कि उल्टियां पे उल्टियां होते जा रही है, पानी पेट में टिक नहीं रहा है, खाना नहीं जा रहा है, कुछ भी मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, और वो लोग गांव में ही बैठे रहते हैं, कोई मेडिकल हेल्थ एडवाइजर के पास नहीं जाते हैं। सब लोग घर के यही बोलते रहते हैं कि उल्टी है, आज नहीं हो रही, कल ठीक हो जाएगी या अगले महीने ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया या फिर आपके बॉडी का पानी कम हो गया तो उसकी वजह से बीपी भी कम होता है, शॉक भी लग सकता है, और बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में ये माँ के लिए जानलेवा भी हो सकता है। और इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है तो फिर बच्चे की भी जान जा सकती है। मैडम इस समस्या को लेकर, बीमारी को लेकर आप अपने पेशेंट को, शहर की जनता को क्या कुछ बताना चाहिए? मैं बस यही कहूंगी कि
जो पहले से मिथ बनी हुई है कि प्रेगनेंसी में उल्टी होना एक अच्छा लक्षण है या फिर उल्टी रोज होनी चाहिए या बंद हो जाएगी, अपने आप डिसीजंस मत लीजिए। सिर्फ इन्फ्लुएंसर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर भी जाके यूट्यूब पे या फिर कोई मॉम बनने वाली है, टू बी मॉम्स आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर्स होती है, या जो माँ बन चुकी है वो इन्फ्लुएंसर बताती है कि ये खा लो, ये कर लो, इससे मेरी कम हो गई थी। इन सब के ऊपर मत जाइए, आप एक डॉक्टर की सहायता लीजिए। बात की जाए आपके लाइफ केयर हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर महिलाओं की समस्याओं को क्या क्या बीमारियों का इलाज किया जाता है और क्या नई टेक्निक नई पद्धति के द्वारा किया जाता है? हमारे यहाँ पे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग से लेके मतलब कौन सी औरतों को कंसीव कब करना चाहिए, इनफैक्ट शादी से भी पहले ये कंपैटिबल पर्सन है कि नहीं, वहां से लेके हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा है कि सब लोग लव मैरिज ही ज्यादा करते हैं। अब तो उनके अवेयरनेस लकीली इतनी बढ़ गई है कि वो लोग आते हैं, हमसे कंसल्ट करते हैं, अपने ब्लड एग्जामिनेशंस करवाते हैं, उनको प्रेगनेंसी कितनी डिले करनी है, जिसको हम बोलते हैं कि ओवेरियन आपका टाइम कितना है, वो भी आके देखते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक अपना चेक करने आते हैं कि वो कब तक अपनी प्रेगनेंसी डिले कर सकते हैं। वहां से लेके फिर उसके बाद कंसेप्शन के बाद इमीडिएटली कंसेप्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए सोनोग्राफी, उसका आगे का इलाज, हस्बैंड में कोई तकलीफ है या वाइफ में कोई तकलीफ है उसका इलाज, उसको पहले पता लगाना और फिर उसका इलाज, और बाद में फिर पूरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वगैरह सारी कवर की जाती है। और फिर सेफ मदरहुड। सेफ मदरहुड मतलब प्रेगनेंसी तो सेफ जरूरी है, पर साथ में डिलीवरी भी सेफली, ताकि मदर भी सेफ रहे और बेबी भी सेफ रहे, ये पूरा ध्यान हमारे यहाँ रखा जाता है। मैडम, अगर लाइफ केयर हॉस्पिटल में आपसे किसी को परामर्श लेना है, इलाज करवाना, तो किस तरीके से आपके पास पहुंच सकता है? मैं आपको इजीली अवेलेबल मिल जाऊंगी। आप मेरा नाम डॉक्टर दिव्या देवानी आसुदानी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जस्ट डायल पे सर्च कर सकते हैं। मेरा हॉस्पिटल का एड्रेस है प्लॉट नंबर 20 नारा रोड, जरीपटका, नागपुर। आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके स्क्रीन पे मेरे कांटेक्ट नंबर शेयर किए जाएंगे, आप उस पर भी कांटेक्ट करके मुझसे कभी भी मिल सकते हैं।